कि अटल जी ने जिन सिद्धांतों, विचारों और मूल्यों के लिए जीवन जिया है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं आदर्शों, विचारों और मूल्यों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में जो गंगा बह रही है वो बंगाल पहुंचने ही वाली है। पश्चिम बंगाल की जनता के अधिकार को छीनकर, सुख सुविधाओं को छीनकर, सरकार की योजनाओं के लाभ को छीनकर वो उन घुसपैठियों को दे रहे हैं जिनके बूते और जिनके गलत वोटों के आधार पर वो सत्ता में आना चाहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और आज अटल जी की 101वीं जयंती जो है वो मनाई जा रही है। सर, क्या कहें? आज बहुत विशेष दिन है जब अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है और 101वां वर्ष शुरू हुआ है। और आज अटल जी को हम सब लोगों ने नमन किया है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और इस बात का संकल्प लिया है कि अटल जी ने जिन सिद्धांतों, विचारों और मूल्यों के लिए जीवन जिया है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं आदर्शों, विचारों और मूल्यों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और राजनीतिक रूप से जहां संगठन को मजबूती देंगे, वहीं जहां जनता अवसर देगी समाज की सेवा करने की प्रशासनिक दृष्टि से, सुशासन के साथ व्यवस्था को चला के विकास की गति को तेज करेंगे। बिहार से अब कहा जा रहा है कि बंगाल होते हुए केरल जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो बंगाल के लिए क्या कुछ तैयारियां? मैं पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूं। बिहार में जो गंगा बह रही है वो बंगाल पहुंचने ही वाली है। तो मैं प्रभारी के नाते जरूर कह सकता हूं कि जब 26 में पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आएगा तो ममता दीदी जाएंगी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आएगा और पश्चिम बंगाल विकसित पश्चिम बंगाल बनेगा। अभी फिलहाल चुनौतियां क्या देखते हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो क्या? हम सब एनडीए के साथी हैं, वो तो सब लोग एक विषय है। सीधा सा विषय है कि महिला सुरक्षा, पलायन रोकना, रोजगार, उद्योग लगाना, कानून व्यवस्था का राज, कट मनी के राज को समाप्त करना, गुंडा राज को समाप्त करना, नौकरी के बदला पैसा लेने के राज को समाप्त करना और ममता बनर्जी के साथ जो सैकड़ों हजारों टीएमसी के लोग दिन रात लूट और भ्रष्टाचार में लगे हैं, वैसे लोगों से संरक्षित टीएमसी को सत्ता से बाहर करना, ताकि बंगाल की जनता खुले में सांस ले सके, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित रह सके, बंगाल से पलायन रुक सके और बंगाल विकास की ओर बढ़ सके। घुसपैठियों वाला मुद्दा भी चलेगा सर बंगाल में? क्योंकि मुद्दा चलाने का विषय नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, चूंकि घुसपैठियों को वो सारी अधिकार ममता बनर्जी दे रही हैं जो पश्चिम बंगाल के जनता को मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता के अधिकार को छीनकर, सुख सुविधाओं को छीनकर, सरकार की योजनाओं के लाभ को छीनकर वो उन घुसपैठियों को दे रहे हैं जिनके बूते और जिनके गलत वोटों के आधार पर वो सत्ता में आना चाहती हैं। तो घुसपैठिया मुद्दा नहीं है, घुसपैठिया तो बहुत बड़ा समस्या है पश्चिम बंगाल के लिए और पश्चिम बंगाल की जनता संकल्पित है कि अब घुसपैठियों को कानूनी रूप से भी बाहर करेंगे, घुसपैठियों की संरक्षण देने वाली सरकार को भी सत्ता से बाहर करेंगे। चलिए, तो घुसपैठिए इस बार बंगाल में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और देखिए, हमसे खास बातचीत बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया और बंगाल के विषय में साफ तौर से बड़ा इशारा कर दिया है कि देखिए, जो गंगा पटना से बहते हुए जा रही है, अब उसकी दिशा जो है वह बंगाल के तरफ मुड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी का जो विजय पटाखा है वो 2026 में बंगाल पहुंचने वाला है और बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी फतह करने वाली है और ममता बनर्जी की सरकार को कड़ी चेतावनी आज बिहार की धरती से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।